तो दोस्तों म्यूचुअल फंड्स में नए चेंजेस हो चुके हैं 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स और उसकी वजह से जो ओवरऑल चीजें हैं उसमें काफी ज्यादा चेंजेस दिख रहे हैं। कुछ इसमें ट्रांसपेरेंसी भी आ गई है, लेकिन मौका दिखते ही जो म्यूचुअल फंड हाउसेज है उन्होंने ओवरऑल अपनी जो कॉस्ट है उसको भी इंक्रीज कर दिया, जिससे ओवरऑल आने वाले टाइम में इन्वेस्टर्स का नुकसान ही होने वाला है। सबसे पहले एक बारी मैं आपको ये बता देता हूँ अपडेट क्या था। तो देखिए, पहले अभी नोटिफिकेशन आई थी जिसमें 1 अप्रैल से चेंजेस होने वाले थे, जिसमें जो टोटल एक्सपेंस रेशो है उसके अलावा जो भी कॉस्ट म्यूचुअल फंड की होती है, जैसे ब्रोकरेज की कॉस्ट है, इसके अलावा अगर हम बात करें और जो छोटी छोटी कॉस्ट होती है जीएसटी एसटीटी, ये सारी कॉस्ट भी उनको सेपरेटली दिखानी शुरू करनी थी अप्रैल ऑनवर्ड्स। अब इससे हुआ क्या है कि अभी धीरे धीरे ट्रांसपेरेंसी ज्यादा बेटर हो रही है और उस वजह से इन्वेस्टर्स को ये पता होगा कि भाई ये म्यूचुअल फंड में ब्रोकरेज की कॉस्ट कितनी है, जीएसटी एसटीटी की कॉस्ट कितनी है और बेस एक्सपेंस कॉस्ट कितनी है, और उसको मिलाकर सबको टोटल एक्सपेंस रेशो बन रहा है। अब इससे हुआ क्या है, देखिए वैसे ओवरऑल जो एक्सपेंस रेशो का अपर लिमिट है वो भी कम की गई थी, लेकिन वो सारी चीजें थी, लेकिन एक चीज थी कि वो जो अपर लिमिट है उसके आसपास भी नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स नहीं जाते थे। डायरेक्ट अगर हम प्लान्स की बात करते हैं उसके काफी नीचे ही एक्सपेंस रेशियोज रहती थी। लेकिन इससे हुआ क्या है कि उनको एक बारी फिर से अपनी कॉस्ट को एडजस्ट करने का मौका मिल गया है ट्रांसपेरेंसी के बाद, इससे पहले के लिए, और एज अ रिजल्ट काफी सारे म्यूचुअल फंड्स की जो एक्सपेंस रेशो हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आई है। अगर हम जनवरी टू मार्च देखें तब थोड़ी बहुत म्यूचुअल फंड्स ने अपनी कॉस्ट बढ़ाई थी। अब लेकिन मार्च से अप्रैल की कॉस्ट अगर हम देख रहे हैं, यानी कि एक्सपेंस रेशो देख रहे हैं म्यूचुअल फंड्स की, तो उसमें एक मैसिव इंक्रीमेंट यहां पर नजर आ रहा है। एक बारी डिटेल में देखते हैं किस म्यूचुअल फंड ने कितनी एक्सपेंस रेशो बढ़ाई है, लेकिन ये ओवरऑल इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ी सी यहां पर चिंता की बात है, क्योंकि ओवरऑल जो एवरेज एक्सपेंस रेशो है वो यहां पर निकल कर आ रही है। अब अच्छी बात क्या है कि अब डेली डे टू डे बेसिस पे म्यूचुअल फंड्स अपनी एक्सपेंस रेशो यहां पर डिक्लेयर करते हैं, जो आपको डेट वाइज पता होगी किस दिन पे किस म्यूचुअल फंड ने कितनी ब्रोकरेज कॉस्ट बियर की, कितनी जीएसटी एसटीटी बियर की है। ये एक पॉजिटिव साइड है इसका। लेकिन नेगेटिव साइड क्या है जो अभी निकल कर आ रही है, ओवरऑल कॉस्ट जो है वो अभी बढ़ा दी है म्यूचुअल फंड्स ने। कुछ म्यूचुअल फंड्स ने मौका देख के अपनी जो बेस जो रेट्स थे उसको बढ़ा दिया। एज अ रिजल्ट काफी हाई इंक्रीमेंट आपको ओवरऑल कॉस्ट में देखने को मिलेगा। अब देखिए, मैंने यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स की जो कुछ चुनिंदा अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं, जो फेमस म्यूचुअल फंड्स हैं, उनकी जनवरी मार्च और अप्रैल इन 3 मंथ की यहाँ पर एक टोटल एक्सपेंस रेशियोज डाली है। और आपको अगर यहाँ पर जो कंपैरिजन आपको देखने को मिलेगा, इसमें मार्च टू अप्रैल का कंपैरिजन है, ये एवरेज है, क्योंकि हर दिन कॉस्ट चेंज होती है, यानी कि हर दिन एक्सपेंस रेशियो चेंज होती है, तो ये एवरेज जो निकल के आई है ये वो मैंने यहाँ पर डाली है। तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट जितने भी म्यूचुअल फंड्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे, मेजरली सारे म्यूचुअल फंड्स में कॉस्ट बढ़ती हुई नजर आई है, यानी कि एक्सपेंस रेशियो इंक्रीज ही हो रही है। यहां पर देखिए, पहले जनवरी से मार्च में देखेंगे तो काफी सारे म्यूचुअल फंड्स थे जहां पर एक्सपेंस रेशो बढ़ती हुई नजर आई थी। यहां पर अगर आप देखें, ये देखें, इधर देखें, तो मेजरली काफी सारे जो म्यूचुअल फंड्स थे वहां पर एक्सपेंस रेशो ओवरऑल बढ़ रही, जनवरी से मार्च के बीच में बढ़ती हुई नजर आई है। और लेकिन यहां पर आप देखिए मैसिव गेन्स आपको देखने को मिली है एक्सपेंस रेशो मार्च और अप्रैल में। अगर आप देखते हैं तो कुछ म्यूचुअल फंड्स छोड़ दीजिए जो यहां पर मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, ये म्यूचुअल फंड्स हैं जहां पर बहुत ज्यादा चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा। 8-10% का मैक्सिमम चेंज अप्रैल टू मार्च में एक्सपेंस रेशो में देखने को मिला है, जिसमें एचडीएफसी के, आईसीसी के, मोतीलाल ओसवाल के, इस टाइप के म्यूचुअल फंड्स हैं। यहाँ पर भी इंक्रीमेंट हुआ है डेफिनेटली, लेकिन 8-10% का इंक्रीमेंट हुआ है। जैसे यहाँ पर हम देखें, मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप में 0.81 से 0.88% हो गया, स्मॉल कैप 0.79 से 81 हो गया है। ऐसे ही थोड़े थोड़े इंक्रीमेंट इन म्यूचुअल फंड में देखने को मिले हैं, 0.02, 0.01, 0.3% इस टाइप के इंक्रीमेंट देखने को मिले। लेकिन इन म्यूचुअल फंड्स के अलावा अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड्स देखेंगे तो यहाँ पर मैसिव इंक्रीमेंट्स है। कुछ म्यूचुअल फंड्स में तो 100% तक का भी इंक्रीमेंट है। जैसे यहाँ पर बंधन लार्ज एंड स्मॉल कैप फंड देखिए, 0.54% से सीधा 1.23% का यहाँ पर एक्सपेंस रेशो हो गया, 0.69% का गेन, लगभग डबल एक्सपेंस रेशो यहाँ पर हो गया है। और इसी तरह आप देखेंगे अक्रॉस म्यूचुअल फंड्स 40-50% के गेन्स बड़े नॉर्मल यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जैसे आप देखिए, ये वाला म्यूचुअल फंड है जियो ब्लैक रॉक का
फ्लेक्सी कैप फंड यहाँ पर आप देखिए डबल से भी ज्यादा यहाँ पर हो गया, 0.5 से बढ़कर 1.15% के आसपास इसकी एक्सपेंस रेशो हो गई है। यहाँ पर भी आप देखेंगे मिराई एसेट का स्मॉल कैप फंड, यहाँ पर भी 100% से ज्यादा इंक्रीमेंट है। मल्टी कैप में 83% का इंक्रीमेंट है। फ्लेक्सी कैप में मोतीलाल ओसवाल के फ्लेक्सी कैप में 85% का इंक्रीमेंट है। 0.81% से एक्सपेंस रेशियो सीधा बढ़ के 1.5% के आसपास हो गई है। तो अक्रॉस अगर हम म्यूचुअल फंड्स देख रहे हैं, हैवी इंक्रीमेंट देखने को मिला है। यहां पर अगर आप देखेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 0.15% के से सीधा बढ़ के पराग पारिक लार्ज कैप में 0.15% से बढ़ के सीधा 0.6% के आसपास, लगभग 300% का गेन। यहां पर आप देखें पीजीएम फ्लेक्सी कैप तो अक्रॉस म्यूचुअल फंड्स 200% तक का भी, जैसे क्वांट लार्ज कैप में देखेंगे तो डबल से भी ज्यादा का इंक्रीमेंट होते हुए नजर आए। तो मैसिव एक्सपेंस रेशो का इंक्रीमेंट यहां पर नोट किया जा रहा है। जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं वहां पर अगर हम मार्च से लेकर अप्रैल के एक्सपेंस रेशोज को कंपेयर करते हैं, इसमें दो फैक्टर्स यहां पर कवर हो गए। यहां पर जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये एक्सपेंस रेशो का बाइफिकेशन क्या है, तो यहां पर आपको डिटेल्स मिल जाएगी। जैसे एक हम एग्जांपल के लिए कोई भी खोल लेते हैं, तो जैसे हम जियो ब्लैक रॉक का एक बारी देख लेते हैं। तो जियो ब्लैक रॉक का अगर आप देखेंगे यहां पर, तो यहां पर आपको इसमें डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। 0.44 इसकी बेस एक्सपेंस रेशो है, वो उन्होंने थोड़ी सी बढ़ा दी। फिर डेली ब्रोकरेज कॉस्ट कितनी लगी है वो यहां पर ये बता रहे हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड्स, यहां पर वो डिटेल्स है। स्टैट्यूटरी लेवीज कितने हैं, जिसमें से जीएसटी एसटीटी इस टाइप के खर्चे वो आ गए, और टोटल टीआर उसके बाद यहां पर निकल कर आ गई। तो डेफिनेटली ट्रांसपेरेंसी अच्छी हुई है, लेकिन उसकी वजह से ओवरऑल एक तो म्यूचुअल फंड्स ने क्या किया है, क्योंकि उनको पता है 1 अप्रैल से ये चीजें अप्लाई हो रही है, तो उन्होंने अपनी जो बेस एक्सपेंस रेशो है उसको थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर दिया है। और उसके साथ साथ ओवरऑल भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है। जैसे पराग पारिक में हम देखेंगे, पराग पारिक की अगर हम बात करते हैं तो पराग पारिक लार्ज कैप फंड देखते हैं जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। वहां पर अगर आप देखेंगे इनकी जो बेस रेशो है वो 1.14 के आसपास है। और ओवरऑल कभी कभी जब इनकी ब्रोकरेज कॉस्ट में इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता है, स्टैट्यूटरी लेवीज में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, तो ओवरऑल इनकी जो एक्सपेंस रेशो है वो 1% को भी पार कर जाती है। अब इसमें है क्या चीज, वो म्यूचुअल फंड जो ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं, जो ज्यादा अभी जो स्टॉक्स है उसको बाय या सेल कर रहे हैं, वहां पर भी इसका एक्सपेंस रेशो का इंपैक्ट है, क्योंकि वहां पर जीएसटी एसटीटी ये ज्यादा लग रहा है, आपका ब्रोकरेज कॉस्ट ज्यादा आ रही है। तो इसलिए ओवरऑल अभी एक बारी में आपको एक्सपेंस रेशो शायद अपने म्यूचुअल फंड में बढ़ती हुई नजर आए। लॉन्ग टर्म के लिए अभी ये एक ट्रांसपेरेंसी के लिए नया कदम उठाया गया है जो सेबी ने उठाया था, और इसका लॉन्ग टर्म में फायदा शायद इन्वेस्टर्स को हो, लेकिन अभी के लिए तो एक मैसिव कॉस्ट इनकर करने वाले हैं जितने भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं। तो एक काफी, अब ये जितनी भी कॉस्ट है ये आपके ओवरऑल प्रॉफिट में से ही कम होने वाली है। 0.5% से 1% हो गई, तो ये जो 0.5% एक्स्ट्रा हुआ है ये आपके म्यूचुअल फंड के प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म में काफी इंपैक्ट करने वाला है। तो काफी ये चिंता की बात है ओवरऑल इन्वेस्टर्स के लिए। अब लेट्स सी कि ये जो एक्सपेंस रेशियोज अभी नजर आ रही है, क्या ये हर मंथ अब स्टेबल रहेंगी यहाँ से, या हर मंथ ज्यादा फ्लक्चुएशन यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो ये एक छोटा सा अपडेट था म्यूचुअल फंड्स की एक्सपेंस रेशियो को लेकर। काफी सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि क्यों एक्सपेंस रेशियोज बढ़ रही हैं म्यूचुअल फंड्स की, तो ये एक मेजर रीजन है, उसकी वजह से एक्सपेंस रेशियो बढ़ रही है। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।